हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम देखेंगे लेसन 3, दैट इज़ द हरप्पन सिविलाइजेशन। अब देखो, हरप्पन सिविलाइजेशन को हम हरप्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हरप्पा सिविलाइजेशन होती क्या है? तो ये एक अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है अपने इंडिया की, अपने भारत की एक अर्लीस्ट सिविलाइजेशन जो बहुत सभ्य थी, बहुत ज़्यादा एडवांस थी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें देखना है हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग के बारे में, सील्स और पॉट्स के बारे में, ग्रेट बाथ के बारे में, लाइफ इन द हरप्पन सिविलाइजेशन, ट्रेड, रीज़न फॉर डिक्लाइन। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि हरप्पन सिविलाइजेशन कैसी थी, है ना, कहाँ पे वो स्थित थी, कैसे लोग रहते थे। फिर उसके बाद हमें देखना है वहाँ पे जो आवास और छोटे छोटे शहरों का नियोजन था, जो योजनाएं थी वो कैसी थी, जो घर थे वो कैसे बने हुए थे, छोटे छोटे शहरों की प्लानिंग कैसी हुई थी, वो देखना है। फिर हमें देखना है कि उनके समय में, लाइक हरप्पन सिविलाइजेशन के समय में, जो सील्स थी, जो पॉट्स थे, जो मुद्राएं थी, है ना, वो कैसी हुआ करती थी, जो मिट्टी के बर्तन थे वो कैसे हुआ करते थे। फिर द ग्रेट बाथ, अब ये एक लार्ज वाटर टैंक या फिर पब्लिक बाथरूम, बाथ एरिया होता है, लाइक बहुत बड़ा टैंक होगा जिसमें पब्लिक नहाएगे। लाइफ इन द हरप्पन सिविलाइजेशन, अब हरप्पन सिविलाइजेशन में जिंदगी कैसी थी लोगों की। उन देन ट्रेड, दैट इज व्यापार, लोग क्या लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, कहाँ कहाँ तक वो ट्रेड करते थे, ऑल दैट थिंग हमें देखना है। नेक्स्ट, रीज़न फॉर डिक्लाइन, क्यों डिक्लाइन हुई, क्यों ये इसका अस्तित्व मिटने लगा, क्यों ये एक्सटिंक्ट होने लगी, वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में। सो archaeological excavation first became in 1921 CE at Harappa in the Punjab on the bank। जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन था, मतलब जो पुरातत्वीय खुदाई थी, जो लाइक बराइट बुरी चीज़ी को हम निकाल के देखते कि ये कितने साल पुराना है एंड ऑल, तो वो स्टार्ट हुआ था 1921 सीई में, हरप्पा में, जो कि था पंजाब के बैंक में। लाइक पंजाब में एक रिवर थी जिसका नाम था रवि, उस रिवर के किनारे हमें क्या मिला था? हरप्पा सिविलाइजेशन के कुछ अवशेष मिले थे, और हमें पता चला था दैट इज हाउ दिस सिविलाइजेशन केम टू बी नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन। और ऐसे ही उसका नाम रखा गया हरप्पन सिविलाइजेशन, और इसे हम इंदु सिविलाइजेशन भी कहते हैं। सो पंजाब की एक नदी थी जिसका नाम था रवि रिवर, उसके किनारे पे जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ था, पुरातत्वीय खुदाई हुई थी, तब लोगों को पता चला, जब हमें पता चला कि अराउंड 1921 में हरप्पा एग्जिस्ट करता था हमारे इंडिया में, और वैसे ही उसका या उस साइट का नाम रखा गया हरप्पन सिविलाइजेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंदुस सिविलाइजेशन, उसे हम इंदुस सिविलाइजेशन या इंदुस सभ्यता भी कहते हैं। एक्सकेवेशन वर ऑल्सो कैरिड आउट एट मोहेंजोदारो, a place about 950 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ हरप्पा इन द इंड्यूस वैली। अब जो एक्सकेवेशन हुआ था वो मोहेंजोदारो, जहाँ पे सिचुएटेड था, जो कि प्लेस थी 650 किलोमीटर दूर हरप्पा के साउथ रीजन से, इन द इंदुस वैली, वहाँ पे। अब देखो, इंदुस वैली के जो हरप्पा एरिया था उसके साउथ रीजन में 650 किलोमीटर दूर एक प्लेस थी मोहेंजोदारो, उसका भी एक्सकेवेशन हुआ था। देयर वॉज अ striking resemblance between remain of structure and artifacts found at the two places। वहाँ पे स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी, हरप्पा में मोहेंजोदारो में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी
उनके स्ट्रक्चर में कैसे आर्टिफैक्ट्स थे, मतलब मैन मेड चीज़ें कैसे यूज़ की जाती थी एंड ऑल. सिमिलर रिमेन हैव बीन फाउंड एट धोलावीरा, लोथर, कालीबंगन, दाइमाबाद एट्सेट्रा. और ऐसे ही जो अवशेष थे, ऐसे ही सिमिलर जो अवशेष थे वो हमें मिले थे कहाँ कहाँ, धोलवीरा में, लोथल में, कालीबंगन में और दैमाबाद में. सो ये देखो, ये हमें मैप दिया हुआ है. यहाँ पे हरप्पा है, रवि रिवर के बैंक में हरप्पा है. देन यहाँ पे इंदूज, देन यहाँ मोहेंजोदारो, है ना. ठीक है. सो ये देखो, ये मैप देखो. यहाँ पे सतलज रिवर है, देन इधर चेनाब रिवर है, देन झेलम. और यहाँ पे इस एरिया में लाइक धोलावीरा, है ना, धोलावीरा, सुरकोदा, यहाँ पे लोथल, यहाँ पे हमें क्या था, यहाँ पे भी कुछ ऐसे रिमेन, कुछ ऐसे अवशेष मिले थे इन सिविलाइजेशन के, इन सभ्यता के. जनरली द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर सीन इन ऑल द प्लेसेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. जनरली जो विशेषताएं थी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो फीचर्स थे, वो सेम थे हरप्पन सिविलाइजेशन में और मोहेंजो दरो में. ठीक है. दिस इंक्लूड टाउन प्लानिंग. इसमें क्या क्या आता था कि टाउन मतलब घरों को, लाइक जो शहर है, जो नगर है, उन्हें कैसे प्लान किया गया है. नेक्स्ट, रोड कैसे है, हाउसेस का कंस्ट्रक्शन कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम कैसे है, मतलब पानी जाने की व्यवस्था कैसी है, जो खराब पानी या जो यूजेबल वाटर नहीं रहता वो जाने की व्यवस्था कैसी थी, और वो लाइक अंडरग्राउंड थी या ओपन थी. ओके. सील्स मतलब मुद्राएं, उस वक्त पॉट्स एंड टॉयज एंड ब्यूरियल कस्टम्स. और वहाँ पे लाइक जो डेड बॉडी रहती थी, उन्हें ब्यूराई किया जाता था, मतलब मिट्टी के अंदर दफनाया जाता था. अब हम देखते हैं हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग के. अब हम बात करते हैं हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग की कि कैसे जो घर थे वो कैसे बनाए गए थे, उनका स्ट्रक्चर कैसा था, शहर की व्यवस्था कैसी थी, वो सब. The houses and the other structure in the Harappan civilization were mainly built with, ये जो था ये मेनली किससे बिल्ड था, ये बेक्ड ब्रिक, मतलब ऐसे ईंटे जो पक्के थे. लाइक दो टाइप की ईंटे होते हैं. जो एक ईंटे होते हैं वो बेक्ड नहीं होते, उन्हें हम भट्टियों में डाल के नहीं रखते, उन्हें हम डायरेक्ट बनाते हैं और डायरेक्ट यूज़ करते हैं. बट बेक्ड ब्रिक्स जो होते हैं वो ऐसे ब्रिक्स से, जो अनबेक्ड ब्रिक्स होते हैं, जो अनबेक्ड ईंटे होते हैं, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी, वहाँ के जो भी हाउसेस थे, दूसरे स्ट्रक्चर्स थे, वो ज़्यादातर बेक्ड ब्रिक से बने हुए थे. इन सम प्लेसेस अनबेक्ड ब्रिक्स एंड स्टोन वर ऑल्सो यूज फॉर कंस्ट्रक्शन. अब देखो, कुछ प्लेसेस थी जहाँ पे अनबेक्ड ब्रिक्स और स्टोन से भी कंस्ट्रक्शन हुआ करता था. द हाउसेज हैड रूम्स बिल्ड अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड. अब हाउसेस कैसे बनाए गए थे, हाउसेस में जो रूम्स थे वो कैसे बनाए थे, जो हाउसेस में जो रूम्स थे वो ऐसे थे कि बीच में एक कोर्टयार्ड था. सपोज यहाँ पे एक कोर्टयार्ड है और उसके इर्द गिर्द रूम रहेंगे. कोर्टयार्ड मतलब आंगन की तरह. ठीक है. कोर्टयार्ड मतलब आंगन की तरह होता है. नाउ द हाउसेस हैड वेल्स. अब हाउसेस में क्या थे, वेल्स मतलब कुएं थे पानी के लिए, बाथरूम्स थे और टॉयलेट्स की व्यवस्था भी थी. There was an excellent drainage system in which baked earthen conduits were used. अब excellent drainage system थी जहाँ पे earthen pipes यूज़ किए गए थे, लाइक मिट्टी के पाइप्स यूज़ किए गए थे, जो बेक्ड मिट्टी के पाइप्स थे, और उसके थ्रू फिर जो ड्रेनेज था वो जाता था.
द स्ट्रीट हैड कवर्ड ड्रेन बिल्ड विद ब्रिक्स, और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था. ओके, द स्ट्रीट हैड कवर्ड ड्रेन बिल्ड विद ब्रिक्स. दिस शो ग्रेट कंसर्न रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ. ये ग्रेट कंसर्न शो करता है कि कैसे उस समय में भी, इतने पुराने समय में भी, इतने प्राचीन समय में भी उनको ये समझ में आता था कि अगर हम ड्रेनेज सिस्टम को कवर नहीं करेंगे तो बीमारियां फैल सकती है. सो ये बताता है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें बताता है कि उन्हें कितनी कंसर्न थी पब्लिक हेल्थ की. द स्ट्रीट वर ब्रॉड एंड लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न. अब देखो, जो स्ट्रीट थे वो ब्रॉड थे, वो बड़े थे, और ऐसा लगता था कि ग्रिड पैटर्न में है. ग्रिड पैटर्न मतलब इस टाइप से, ये एक है, फिर इधर, लाइक ये देखो यहाँ पे शो कर रहा है इस टाइप से. हाउसेज वर बिल्ड इन अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक. हाउसेज कैसे बिल्ड होते थे? रेक्टेंगुलर ब्लॉक में होता था, क्रिएटेड बाय देम. Next, the town were divided into two or more sections and each section had separate fortification. अब जो टाउन है वो डिवाइडेड होते थे सेक्शंस में, और हर एक सेक्शन में एक लाइक स्ट्रॉन्ग वॉल रहती थी, एक डिफेंस सिस्टम रहता था ताकि कोई भी उस वॉल को तोड़कर अंदर ना घुस सके. वो एक बड़ा सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट कंसर्न, एक इम्पोर्टेंट कदम उन्होंने उठाया था. सो हाउसिंग और टाउन प्लानिंग कैसी थी? जो हाउसेस थे, जो स्ट्रक्चर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो बेक्ड ब्रिक से बना करते थे, और कुछ कुछ प्लेसेस में स्टोन्स और अनबेक्ड ब्रिक से भी कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी. नेक्स्ट, घरों में वेल्स होती थी, बाथरूम्स होते थे, टॉयलेट्स होते थे, और जो ड्रेनेज सिस्टम रहता था वो कवर्ड था और बहुत ही अच्छे से लाइक सिस्टमैटिकली वहाँ पे वर्क करता था. वो था अर्थन बेक्ड, अर्थन पाइप से बना हुआ. नेक्स्ट, टाउन जो थे वो ऐसे डिवाइडेड थे कुछ सेक्शंस में, और जो सेक्शन डिवाइडेड था वो हर एक सेक्शन एक सेपरेट फोर्टिफिकेशन से था, मतलब एक डिफेंस सिस्टम या स्ट्रॉन्ग वॉल से वो कवर्ड रहता था. उनकी जो बाउंड्री थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्स की रहती थी ताकि कोई भी इन्वेडर्स ना आ सके. नेक्स्ट, सील्स एंड पॉट्स. अब हम देखते हैं ऐसी मुद्राएं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज़ किया करते थे, और कुछ मिट्टी के बर्तन को वो किस तरीके से यूज़ करते थे. द सील्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन व मेनली स्क्वायर शेप. अब देखो, जो सील्स होता था वो मेनली स्क्वायर शेप की होती थी और स्टोन से बना होता था, जो स्टोन को हम स्टेटाइट बोलते हैं. अब स्टेटाइट ये एक सोप स्टोन होता है या फिर एक ऐसे सॉफ्ट स्टोन होता है जिसमें हम कोई भी नक्काशी उतार सकते हैं. दिस सील बियर पिक्चर ऑफ एनिमल्स. ये सील्स में क्या होते थे? एनिमल्स के पिक्चर्स होते थे, जिसमें रियल एनिमल्स होते थे, जैसे बुल्स, बफेलोज, ऑक्सन. ऑक्सन मतलब प्लूरल फॉर्म होता है ऑक्स का. एलिफेंट्स, राइनोस, टाइगर्स एटसेट्रा. एंड ऑल्सो ऑफ इमेजिनरी वन लाइक द यूनिकॉर्न. और जो यूनिकॉर्न था, ऐसे इमेजिनेशन में ही हम देखते, यूनिकॉर्न को रियल में नहीं होता. सो यूनिकॉर्न के भी सील में क्या थे? पिक्चर थे. ह्यूमन फिगर आर ऑल्सो सीन. ह्यूमन्स के फिगर्स भी देखे जाते थे, और ऐसे सील स्टैम्प्स के लिए यूज किए जाते थे. अर्थन पॉट्स ऑफ वेरियस टाइप्स एंड शेप्स हैव बीन फाउंड एट एक्सकेवेशन. अब देखो, जो अर्थन पॉट है, जो मिट्टी के बर्तन हैं, ये बहुत सारे पुरातत्वीय खुदाई में, लाइक जब हम डिग करते हैं चीज़, तब हमें मिली थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की. जब हिस्टोरियन जाते हैं कोई एक पर्टिकुलर साइट में और उसे खोदते हैं, उसे डिग करते हैं, और पूरी खुदाई करने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है हिस्टोरियन साइट में. फिर उन्हें वो एग्जामाइन करते हैं और फिर बताते हैं कि ये किस एरा का है एंड ऑल. तब हड़प्पन सिविलाइजेशन के एरा में जो पॉट्स मिले थे वो किसके थे? टेराकोटा. अब टेराकोटा मतलब क्या होता है? ऐसे क्ले जो कि बेक्ड है, ऐसी क्ले जो कि बेक्ड है. ओके, विथ पैटर्न्स, जिसमें डिजाइंस थी, पैटर्न्स थे. द पैटर्न इंक्लूड, अब पैटर्न्स में क्या कहते हैं? फिश स्केल्स थी, इंटरलॉकिंग सर्कल्स थे, पीपल लीव्स थी. इंटरलॉकिंग सर्कल्स मतलब इस टाइप से,
इस टाइप से एक दूसरे से जुड़े हुए सर्कल्स, इस टाइप से वो एक डिजाइन बनाते थे। द हरप्पन पीपल ब्यूराइड देयर डेड बॉडी। अब हरप्पन पीपल्स जो थे वो डेड बॉडी को दफनाते थे और डेड बॉडी के साथ वो अर्थन पॉट्स को भी दफनाया करते थे, मिट्टी के बर्तनों को भी दफनाया करते थे। ये अर्थनवेयर, टेराकोटा से बनी हुई पॉट्स। नाउ द ग्रेट बाथ। अब हम देखते हैं ग्रेट बाथ, लाइक एक बिग बाथिंग टैंक होता है, पब्लिक बाथिंग टैंक होता है। अ स्पेशियस बाथ हैज बीन डिस्कवर्ड एट मोहेंजोदारो। ये बहुत बड़ा बाथिंग टैंक था जो कि मोहेंजोदारो में डिस्कवर किया गया था। द टैंक इन द ग्रेट बाथ वॉज नियरली, अब ये 2.5 मीटर डीप था और 12 मीटर लॉन्ग था और 7 मीटर चौड़ा था। इट वॉज लाइन विद बेक्ड ब्रिक्स टू प्रिवेंट सीपेज ऑफ वाटर। अब ये किससे बना हुआ था? बेक्ड ब्रिक से, ताकि वो प्रिवेंट कर सके वाटर के सीपेज को। मतलब देखो लीक होता है ना पानी, तो उन्होंने इस तरीके से उस बाथ, ग्रेट बाथ को बनाया था या बिग टैंक को बनाया था जिससे वाटर लीक ना हो। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू द टैंक। वहां पे कैसे स्टेप्स थी टैंक में जाने के लिए, सीढ़ियाँ थी। देयर वॉज ऑल्सो प्रोविजन फॉर ड्रेनिंग, क्लीनिंग एंड रिफिलिंग द टैंक टाइम टू टाइम। और वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम था जो उस टैंक को खाली करता था, क्लीन करता था और फिर से फिल करता था। ये ग्रेट बात है मोहेंजो दारो का। यहाँ पे पब्लिक बात है। देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ है, इस तरीका का ये रहता है, डीप है ना, लंबा है, चौड़ा है। सो अब ये होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि पानी यहाँ से लीक नहीं होता था। लाइफ इन द हरप्पन सिविलाइजेशन। अब हरप्पन सिविलाइजेशन में लाइफ कैसी थी? द हरप्पन पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। अब देखो जो हरप्पन पीपल्स थे, जो हरप्पा सभ्यता के लोग थे, वो खेती करते थे। द एक्सकेवेशन एट कालीबंगन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड। जो एक्सकेवेशन हुआ था कालीबंगन में, वो हमें बताता है, वो हमें प्रोवाइड करता है एविडेंस किसके? ऐसी खेती के जो अनाज उगाने के लिए रेडी है। द पीपल देयर ग्रीव डिफरेंट क्रॉप्स, जहाँ पे लोग अलग अलग क्रॉप्स ग्रीव करते थे, ग्रो करते थे, मेनली गेहूं और बार्ली। इन राजस्थान बार्ली वॉज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। राजस्थान में जो बार्ली था वो लार्ज स्केल में डेवलप हुआ करता था। और गुजरात में भी। गुजरात में क्या? इट वॉज रागी, peas, sesame and lentil were also cultivated. Peas, sesame, lentils ये भी cultivate, like इनकी भी खेती की जाती थी। The Harappan people were also familiar with cotton. हरप्पन पीपल को, हरप्पा के लोगों को कॉटन के बारे में भी पता था। The statue, the picture on the seal and the remain of a cloth found in the excavation indicate that Harappan people used to weave cloth. Now, जो स्टैचू थे, जो पिक्चर थी सील में, और जो अवशेष मिले थे क्लॉथ्स के, हरप्पन पीपल के, वो हमें बताता है कि किस तरीके से हरप्पन पीपल्स एडवांस थे। देखो जो स्टैचूज थे, जो सील पे पिक्चर्स थी, है ना, द रिमेन्स ऑफ अ क्लॉथ फाउंड इन द एक्सकेवेशन, ये क्या इंडिकेट करता है कि जो पीपल थे वो बुने हुए कपड़े पहनते थे, वो सिले हुए कपड़े पहनते थे। द ड्रेस ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन कंसिस्ट नी लेंथ क्लॉथ एंड अपर गारमेंट। अब जो ड्रेस होते थे वो मेन और वुमेन के, वो क्लॉथ्स कैसे पहनते थे? नी लेंथ तक क्लॉथ रहता था और एक ऊपर पहनने का कपड़ा रहता था जो कि बुना हुआ रहता था। ये ऑर्नामेंट्स, ये हरप्पन सिविलाइजेशन के ऑर्नामेंट्स। Many types of ornaments have been found in excavation. बहुत सारे टाइप के ऑर्नामेंट्स हमें एक्सकेवेशन के दौरान मिले थे। They are made of gold. वो किससे बने हुए थे? गोल्ड, कॉपर, प्रीशियस स्टोन और शेल्स, कवरीज, सीड्स एट्सेट्रा। मेन वुमेन दोनों भी मल्टी स्ट्रैंड नेकलेस पहनते थे। मतलब
ऐसे बहुत सारे धागों से बना हुआ, लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नेकलेस दिया हुआ है जो लाइक 1 2 3 4 5 6 स्ट्रैंड है, इसमें 6 धागों से ये बना हुआ है। इस टाइप के नेकलेस पहनते थे मैन वुमेन दोनों। बैंगल्स, रिंग्स पहनते थे, आर्मरेट्स, वेस्ट बैंड पहनते थे, और वुमेन्स बैंगल्स पहनते थे अप टू देयर आर्म्स। A statue found at Harappan site present an excellent specimen of their art. एक स्टैचू मिला था जो हमें बताता है कि वो जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो आर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इट शो द मैन्स फेशियल फीचर वेरी क्लियरली, वहाँ पे मैन के फेशियल फीचर बहुत अच्छे से दिख रहे थे। अ क्लॉक विद अ ब्यूटीफुल ट्रेफॉइल पैटर्न इज ड्रैप्ड अक्रॉस हिज शोल्डर। एक क्लॉक मतलब एक लूज आउटर गारमेंट था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और ट्रेफॉइल पैटर्न का था, जो उसने शोल्डर पे ड्रैप किया था। ये देखो, ये एक क्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेफॉइल पैटर्न के फ्लावर्स है इस टाइप से। नाउ ट्रेड, व्यापार। The Harappan people carried on trade within India as well as within country aside. अब जो हरप्पन पीपल्स थे वो व्यापार करते थे इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। इंदुज वैली वॉज नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी कॉटन। जो इंदुज वैली थी वो हाई क्वालिटी कॉटन के वजह से जानी जाती थी। दिस कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू अदर रीजन। अब ये जो कॉटन था वो दूसरे रीजन में भी एक्सपोर्ट किया जाता था, लाइक वेस्ट एशिया, साउथर्न यूरोप, इजिप्ट। कॉटन क्लॉथ टू वॉज एक्सपोर्टेड, और कॉटन के कपड़े जो थे वो भी एक्सपोर्ट किए जाते थे, उन्हें भी दूसरे कंट्री में भेजा जाता था। द ट्रेडर्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड म्यूसलिन क्लॉथ टू इजिप्ट। अब जो हरप्पन सिविलाइजेशन के ट्रेडर्स थे वो इजिप्ट को म्यूसलिन क्लॉथ प्रोवाइड करते थे। सिल्वर, जिंक, जेमस्टोन, रूबीज, देवदार वुड वर सम ऑफ द आइटम दैट वर इम्पोर्टेड फ्रॉम कश्मीर। अब कुछ चीज़ें थी जो इम्पोर्ट करते थे हरप्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम कश्मीर से, साउथ इंडिया से, ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से, और वो क्या थी? सिल्वर, जिंक, जेमस्टोन, रूबीज, देवदार वुड एटसेट्रा। ट्रेड वॉज कैरीड ऑन बोथ बाय लैंड रूट एंड सी रूट, और ट्रेड लैंड रूट से भी होती थी और सी रूट से भी होती थी। सम ऑफ द एक्सकेवेटेड सील बियर पिक्चर ऑफ शिप। कुछ ऐसे सील्स में हमें किसके शिप की पिक्चर्स मिली हैं। अ ह्यूज डॉकयार्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट लोथल। लोथल के एक्सकेवेशन साइट पे, हिस्टोरिकल साइट पे एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड मिला था। डॉकयार्ड मतलब समुद्र तट पे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे शिप को रिपेयर किया जाता है, रखा जाता है। द ट्रेड ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज कैरिड ऑन अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ अरेबियन सी। हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड अरेबियन सी के थ्रू करते थे। एन आर्टिस्ट विजुअलाइजेशन, ये इस तरीके से था डॉकयार्ड। रीजन फॉर डिक्लाइनिंग हरप्पन सिविलाइजेशन। क्यों होता था डिक्लाइन? फ्रीक्वेंट फ्लड, अब बाढ़ आने लगी, फॉरेन ट्राइब्स का आक्रमण होने लगा, ट्रेड में कमतरता आने लगी, ये रीजन थे हरप्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने में। सम रीजन बिकेम अराइड ड्यू टू वीकनिंग ऑफ अ मानसून। कुछ रीजन क्या मानसून की वजह से, लाइक इतनी फ्लड आती थी कि कुछ रीजन पूरे के पूरे ही खत्म हो जाते थे। ड्राइंग ऑफ अ रिवर बेसिन, रिवर जो थी वो सूखने लगी, अर्थक्वेक, सी लेवल में चेंजेस, पीपल इधर से उधर जाने लगे। द हरप्पन वॉज अ प्रॉस्परस एंड फ्लरिशिंग अर्बन सिविलाइजेशन। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा फॉस्फरस, बहुत ही ज़्यादा लाइक रिच सिविलाइजेशन थी, जिसने एक फाउंडेशन रखी थी इंडियन सिविलाइजेशन की। तो यहाँ पे होता है हमारा लेसन कंप्लीट। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछो। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।